अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर अमजद अली और आप लोग देख रहे हैं जीनियस ग्राफिक्स मल्टीमीडिया। लास्ट टाइम ने जो पढ़ा था अलाइन के हवाले से, और उसके साथ साथ मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उससे प्रैक्टिस की होगी, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्म के हवाले से। ट्रांसफॉर्म कमांड एक ऐसा कमांड है जो ग्राफिक्स के हर सॉफ्टवेयर के अंदर हम इस पर काम कर सकते हैं। हम कोरल के अंदर भी कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर भी कर सकते हैं, आप फोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हो। अब जिस तरह आप एनिमेशन सॉफ्टवेयर में चले जाते हो, आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी ट्रांसफॉर्म के ऊपर काम होता है। आप 3D पे चले जाते हो तो 3D के ऊपर भी 3D के ऊपर भी काम होता है ट्रांसफॉर्म के ऊपर। लेकिन अब आगे टॉपिक पे आने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब मुझे चाहिए कि मुझे ट्रांसफॉर्म के ऊपर काम करना है। आप लोगों को जहन में ये रखना है कि ट्रांसफॉर्म के दो टाइप्स होते हैं। एक आपका ट्रांसफॉर्म होता है मैनुअल, और दूसरा टाइप जो है ना प्रॉपर। मैनुअल का काम ये होता है कि आप कोई भी काम, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ सर्कल बना रहा हूँ। अब ये एक मैनुअल सर्कल मैंने बनाया है, मैंने इसको साइज़ नहीं दिया है, ना मुझे मालूम है कि इस सर्कल का साइज़ कितना है। अब अगर यही सर्कल मैं यहाँ से साइज़ पे कर देता हूँ, अब जैसे कि मुझे चाहिए 50 बाई 50, तो ये 50 बाई 50 का सर्कल बन गया हमारा। या मैं इस सर्कल बनाने से पहले यहाँ फर्स्ट टाइम क्लिक कर देता हूँ, वन क्लिक के साथ, वन क्लिक करके यहाँ पे साइज़ दे दूँ, तो ये भी प्रॉपर तरीका हो गया। अब मुझे मालूम है कि मेरे सर्कल डाया कितना है, 50 यानी 5 cm डाया है इसका। अब मज़ीद मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे आपको टूल मिलेंगे, रोटेशन के टूल। रोटेट टूल लेने के लिए यहाँ पे आप आ जाइए, ये रोटेट टूल आप यहाँ पे क्लिक करिए इस कॉर्नर पे, तो ये अलग से आपको एक पैनल आ जाएगा। अब मुझे रोटेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को। अब मिसाल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये सर्कल ले लेता हूँ मुझे ओवल टाइप का बना के। अब यहाँ पे अगर देखेंगे रोटेट पे क्लिक करने के बाद आपको एक सेंटर पॉइंट नज़र आता है या पिवट नज़र आता है। अब इसका काम क्या है, आप जिस जहाँ पे क्लिक करेंगे, मिसाल अगर आप बोले कि सर मुझे पिवट यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको जब क्लिक के साथ मूव करते हो तो ये उसी जगह से मतलब रोटेट हो रहा है, वही ऑब्जेक्ट मतलब वही जगह पिवट बन जाता है। अब यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। इस तरह अगर आप कोई सर्कल लेते हो टिंगल, अब मैं रोटेट लेता हूँ, यहाँ से रोटेट लीजिए। अब ये सेंटर पॉइंट सेंटर में क्लिक करेंगे ना वन टाइम, तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। आप चाह रहे हैं सर मुझे इस कॉर्नर से करना है, कॉर्नर पे क्लिक करें। इस कॉर्नर से करना है, इस कॉर्नर पे क्लिक करें। यहाँ पे करना है, यहाँ पे क्लिक करें। अब मज़ीद इसमें जैसे कि आप लोग याद होगा, मैंने आपको एक कमांड बताया था कॉपी करने के लिए, अल्टर के साथ। यानी अल्टर के साथ जब आप क्लिक करते हो तो बाकायदा वो आपको एक, जब आप ऑब्जेक्ट मूव करते हो, जैसे मैं अल्टर क्लिक दबाता हूँ मूव करता हूँ, तो आपके सामने वो दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ रोटेशन लेके, सेंटर पॉइंट लेके सबसे पहले, और फिर अल्टर बटन के साथ पहले अल्टर बटन प्रेस करके उसके बाद मैं क्लिक दबा के मूव कर देता हूँ, तो इस तरह आपको एक डुप्लीकेट मिल गए। आप कंट्रोल डी की मदद से मैं इसको डुप्लीकेट निकाल सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ ये कमांड ने, तो आप एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो। अब इसके अंदर फिल नज़र आ रही है, इसलिए मैं फिल को नॉन कर देता हूँ। अब देखें कितने इजी तरीके से हमने एक मतलब इस स्टेप का काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि सर मुझे एक रेक्टेंगुलर चाहिए, रेक्टेंगल लिया मैंने, रोटेशन की मदद से मैंने कॉर्नर पहले सेट किया, उसके बाद फिर इसको रोटेट कर दीजिए, या उससे पहले मैंने इसका अल्टर मतलब फिल ऑन कर दिया ताकि इजीली आपको नज़र आए। सेंटर पॉइंट लेके तरीकाकार क्या है कि पहले आप सेंटर लीजिए, फिर अल्टर के साथ और क्लिक के साथ मूव कर दें कंट्रोल डी की मदद से। ये आपके सामने आ गए। अब देखिए इसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा इस पे माइंड लगाए ना, तो इसके अंदर भी आपको मैंने जो प्रॉपर और मैनुअल का बताया था ना, इसके अंदर भी आपको मिलेगा। अब ये सारा काम मैनुअल हो गया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि यार ये
एक रेक्टेंगल जो है वो कितना एंगल पे वो रोटेट हुआ है। लेकिन अगर आप इस काम को प्रॉपर तरीके से करोगे तो आपको ये मालूम होगा कि यार ये एंगल जो है ना 5 mm एंगल पे रोटेट हुआ था, 10 mm एंगल पे रोटेट हुआ था, 20 mm एंगल पे रोटेट हुआ था। तो ये चीज़ें आगे फिर प्रोडक्शन में बहुत काम आती है। आप देखो ना, जब आप लोग बाकायदा कोई चीज़ देखते हो ना, कोई भी, चाहे आपने कोई एल्युमिनियम का एक फ्रेम बना हुआ है, अब एल्युमिनियम फ्रेम जो है, एक तो आप स्क्वायर बनाते हो फ्रेम किसी भी विंडो के लिए या डोर के लिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप उसको मतलब यानी त्रिकोण टाइप का शेप बनाते हो, तो उसके अंदर बाकायदा एक एंगल यूज़ होता है। आप उसमें डिटेल कैसे दोगे कि यार ये जो मतलब यानी ट्रायंगल बना हुआ है, ये कौन सा मतलब यानी एंगल पे इसका कॉर्नर है। तो वो सब चीज़ें शो करने के लिए बाकायदा हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब मज़ीद आगे मैं बढ़ता हूँ। अब जैसे मैंने रोटेशन यूज़ किया, इस तरह मैं मूव भी यूज़ कर सकता हूँ। ये मूव आ रहा है, देखें, अल्टर की मदद से मैं इसको क्लिक दबा के मूव, आप कंट्रोल डी करूँगा ना तो वही मूव देगा आपको है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और ये अगर आप देखेंगे ना आगे, अगर हम जाएंगे एडोब फोटोशॉप में जाएंगे, 3D स्टूडियो मैक्स में जाएंगे, एडोब आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, एडोब प्रीमियर में जाएंगे, या इसके अलावा आप चले जाते हो आर्टिकेट में चले जाते हो, तो ये कमांड आपको लाजिम मिलेगा। और ये ग्राफिक्स का एक किस्म का बेसिक है कि आप लोग जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हो, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक प्रॉपर, एक मैनुअल। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं इन चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं जूम करके आउट करके अब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं वही कमांड एक प्रॉपर तरीके से करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने एक सर्कल लिया एलिप्स एल के साथ, फिल टूल को नन किया मैंने। अब मैं यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म में रोटेट, राइट क्लिक बटन दबा के आप जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें उसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक दबा के रोटेट। अब यहाँ पे एंगल डिसाइड करें, पहले से मैंने चाहिए 10 mm एंगल चाहिए। अब कॉपी निकाल दें, कंट्रोल डी के साथ आप देख सकते हैं वही 10 mm एंगल के ऊपर बन गया नहीं। तो ये तरीका होता है कि आप बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से आप इस चीज़ को कमांड के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि सर मुझे यहाँ पे मतलब मैंने एक रेक्टेंगल लिया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, साइज़ में देना चाहता हूँ कि सर इसका 200 mm बाई 5 mm। मैं चाह रहा हूँ सर मैं इसको राइट क्लिक बटन दबा के मूव पे आना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल मैंने 0 किया, वर्टिकल भी 0 किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर मुझे माइनस चाहिए, माइनस यानी डाउन पे लेके आना है, तो मैं वर्टिकल को माइनस में करूँगा, 10 mm पे चाहिए। आप कॉपी निकाल लीजिएगा, सॉरी ऊपर चला गया वो। मैं चाह रहा हूँ कि सर मुझे मूव करना है 0 करके ना, यहाँ मैंने लिखा 10 mm और डाउन पे आ रहा है, देखो कॉपी निकाल के कंट्रोल डी के जरिए आप रिपीट करते हैं। तो आप देखो, आप खुद सोचो इसके ज़रिए आप कितने अच्छा काम कर सकते हो और कितने इजी तरीके से आप लोग अपने लोगों को, या आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हो, अपने लिए कोई CV बना रहे हो या कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इजी तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर, मूव के ऊपर और रोटेट के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं सर मैं थोड़ा सा और इसको मैं इस पर कुछ बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मुझे एक टारगेट बनाना है। टारगेट का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा। अब हर चीज़ जो है ना बाकायदा एक साइज़ के साथ होना चाहिए। मैं ऐसा डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब आप किसी प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हो तो हम लोग जब किसी लोगों को यूज़ कर बनाते हैं ना, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, उसके अंदर होता है गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो के अंदर एक प्रॉपर साइजेस होती है, उन प्रॉपर साइजेस पे काम होता है। जब आप उन प्रॉपर साइज़ को अपने डिज़ाइन के अंदर लेके चलोगे तो वो आपकी डिज़ाइन जो है ना वो ऑटोमेटिकली ज्योमेट्रिकली वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत नज़र आएगा, उसके अंदर वो अट्रैक्टिव होगा। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसा करूँ तो फ़ायदा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि सर मैं एक प्रॉपर साइज़ बनाऊँ। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम क्लिक किया और कॉन्स्टेंट जो है ना इसको ऑन कर दिया प्रोपोर्शनल को, और मैंने यहाँ पे लिया 20। या मैं चाह रहा हूँ कि सर मुझे चाहिए 50 चाहिए। मैंने एक सर्कल बनाया,
ये 50 का सर्कल बना हुआ है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, मैं इसको 50 कर देता हूँ, डाउन पे लिख देता हूँ 50। मैं चाह रहा हूँ सर ये थोड़ा और बढ़ जाए, यहाँ ऑन करके 100 कर दिया। और यहाँ से देखो मैं एक लाइन लेता हूँ लाइन की मदद से मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया, क्लिक करके ना, मूव करके लाइन बनाए, क्लिक के साथ ड्रैग करके शिफ्ट के साथ एक सीधा लाइन बनाए। अब इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर लीजिए, जिससे मैंने बताया था आप लोगों को। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी, और रोटेशन में हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं यहाँ से भी। यहाँ मैं 90 भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि मुझे 90 चाहिए, कॉपी करके ना, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट वी किया था तो कॉपी नहीं ज़रूरत नहीं है उसकी। इस टाइप का हमने यहाँ बनाया। अब मैं चाह रहा हूँ सर मैं इसको थोड़ा और अच्छा करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैंने इसको 0.5 की मदद से थोड़ा सा इसको, या मैं चाह रहा हूँ कि सर ये 1.5 स्ट्रोक आ जाए इसमें। कंट्रोल जी की मदद से मैं इसको रूट कर सकता हूँ। अब मज़ीद मैं आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया, इस लाइन को मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ट्रांसफॉर्म में जाके एक प्रॉपर साइज़ देता हूँ कि साइज़ क्या है इस लाइन का। मैंने लाइन का साइज़ दिया 5 mm। अब मैं चाह रहा हूँ सर मैं इसको इस पर क्लिक करके ना, अब अनग्रुप कर लीजिए। अब ये लाइन सेलेक्ट करके और सर्कल को टारगेट बना दीजिए, की सिलेक्शन बना दीजिए, और उसको साइड पर लेके आना है आपको। ये यहाँ पे आ चुका है लाइन। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, अब इसको फिर दोबारा से बना दीजिएगा और ये साइड पर लेके आ जाइए। अब इस पर क्लिक कर लीजिए, कंट्रोल जी की मदद से मैंने ग्रुप किया, राइट क्लिक बटन दबा के रोटेशन में जाके मैंने लिया कि मुझे चाहिए कम से कम 90 में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 पे चाहिए, 10 एंगल पे चाहिए। इस टाइप का आप देख सकते हो, कॉपी करके कंट्रोल डी की मदद से आप देख सकते हो। एक प्रॉपर तरीके से आपने एक टारगेट का सैंपल बना दिया। कंट्रोल सी के साथ आपने कॉपी करके कंट्रोल शिफ्ट वी किया और ट्रांसफॉर्म की मदद से आपने साइज़ दिया कि सर मुझे 20 का चाहिए। जूम आउट करके कंट्रोल जी, तो देखिए मैंने एक प्रॉपर तरीके से एक टारगेट का एक लोगो बना के आप लोगों को दिखाया कि टारगेट का लोगो कैसे होता है। देख सकते हो आप, हर चीज़ का एक साइज़ है एक प्रॉपर तरीके से। अब मज़ीद मैं यहाँ पे और भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे एक स्पेस टेक्नोलॉजी का एक वो बनाना है, लोगो बनाना है। सर्कल लिया मैंने, साइज़ में देना चाहता हूँ कि सर एक प्रॉपर साइज़ हो 100/35। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, 90 रोटेट किया मैंने। अब दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप करना, कंट्रोल या मैं डायरेक्ट देखो ना, अब जैसे मिसाल हम कमांड के अंदर भी जा सकते हो आप। यहाँ मैं यहाँ से टारगेट लेके ना, ये टारगेट लिया मैंने अल्टर की मदद से और शिफ्ट अल्टर शिफ्ट की मदद से, तो वो एंगल पे आएगा, प्रॉपर है एग्जैक्ट एंगल पे आएगा। ये मैंने एक स्पेस टेक्नोलॉजी का एक लोगो आता है। अब इसके सेंटर में आप लोगों को सिंपल लिखना है स्पेस टेक्नोलॉजी, और आपका एक स्पेस टेक्नोलॉजी का लोगो भी रेडी हो गया। तो ये आप लोगों को शुरुआत है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ये आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर मुझे इलस्ट्रेटर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाना है 3D Max स्टार्ट करना है या AutoCAD पे जाना है। देखिए ग्राफिक्स हर चीज़ का एक बेसिक होता है। जब आप कोई काम बेसिक से लेते हो तो आगे आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा। और डिज़ाइनिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना कि डिज़ाइनिंग आप तो सॉफ्टवेयर सीख लेते हो, लेकिन बहुत सारे बंदे होते हैं ना कि उसकी डिज़ाइनिंग होती नहीं है उन लोगों से। तो डिज़ाइनिंग की मेन चीज़ क्या है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यानी टूल्स हो, यानी आप एक काम 10 तरीक़ों से कर सकते हो। तभी आप उसके अंदर जब आप कोई काम 10 तरीक़ों से करोगे तो आपका माइंड भी मतलब यानी उस टाइप के उसके हिसाब से चलेगा। तो जो आप किसी चीज़ को देखोगे कि यार आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि यार सर मेरी कंपनी है, मेरे टायर की कंपनी है, मेरे प्लास्टिक की कंपनी है या मैं गारमेंट्स की कंपनी है, मुझे इसके लिए कोई लोगो अच्छा से डिज़ाइन कर लो। तो जब मैं आपको किसी भी चीज़ का नाम लूँगा और अपने रिक्वायरमेंट बताऊँगा
तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका माइंड ऑटोमेटिकली चलेगा और आपके माइंड के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी जो आप उसको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। वो कहाँ से आएगी? जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आप लोगों को क्या करना है, आप नेट से लोगोज उठा के सेम बनाओ, कुछ नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग वही चीज़ उठा के सेम बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर प्रैक्टिस करो। जब इंशाल्लाह वो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि जब आपको कोई बंदा आइडिया देगा, उसी आइडिया के मुताबिक आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली डिज़ाइन आएगा। आप 3-4 चीज़ों को मिला के उसको एक मतलब यानी बाकायदा एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि सर ये आपका एक लोगो है, ये डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। जो लोगों मैं दे दूँ प्लीज़ आप लोग उस पर प्रैक्टिस करते रहें और मज़ीद नेट से उठा के जो कमांड्स मैंने दिए उस पर आप मज़ीद उसको काम करें। अब इस तरह मैं आता हूँ मूव के ऊपर। अब मूव के ऊपर भी मुझे कुछ बनाना है। अब मूव के देखें आप, मैंने यहाँ पे एक स्केल लिया है, लाइन लेके, सही है। अब मैंने साइज़ नहीं दिया तो अच्छा, मैं चाह रहा हूँ सर नहीं मुझे साइज़ देना है, मैंने 150 दिया और साथ में मैंने दिया अल्लाह आपका भला करें 30। आप चाह रहे हैं कि सर मुझे 200 cm का स्केल बनाना है। मज़ीद मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ एक लाइन बनाया, सेम टू सेम वही तरीका है। सिलेक्शन टूल लेके सेलेक्ट करके इसको आप बाकायदा दोनों को सेलेक्ट करके आप की सेलेक्ट बना दीजिएगा। अलाइन की मदद से इसके कॉर्नर पे आना है आपको। अब मज़ीद मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि सर मैं एक तो मैं डायरेक्ट इधर मूव कर सकता हूँ, देखें वो आपको साइज़ भी बता रहा है, लेकिन इसमें जाके मूव के अंदर जाके यहाँ मैंने क्या किया 0 और मैंने दिया कि मुझे माइनस, अगर मैं बाकायदा एक प्रॉपर स्केल के मुताबिक जाऊँ तो मैं -1 पे जाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें 5 mm के अंदर 5 आपके mm होते हैं तो कंट्रोल D। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, राइट क्लिक बटन दबा के दोबारा से जब आप 0 करते हो -1 किया मैंने, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी करनी है, कंट्रोल D यानी 1 2 3 4 5 6। अब 5 नंबर को मैंने क्या किया, इसका साइज़ थोड़ा मूव किया, बड़ा कर दिया मैंने। ये जो आपका रेफरेंस पॉइंट है ना, इसको आप साइड पे लीजिएगा और मैंने 8 कर दिया। ये 5 mm का है, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अल्ट शिफ्ट की मदद से जो ऑब्जेक्ट आप अनसेलेक्ट करना चाह रहे हो उसको इस तरह क्लिक दबा के ना ड्रैग करके सिलेक्शन लेके आ जाएंगे तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल G के साथ ग्रुप किया मैंने। अब मैं इजीली इसको मूव करके अब अल्टर के साथ कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट निकाल सकता हूँ। तो मैं एक प्रॉपर तरीके से एक स्केल बना सकता हूँ बहुत अच्छा तरीके से। अब ये जो आप प्रिंट करोगे ना तो ये एक्चुअल स्केल है। अब ये नहीं है कि मिसाल ये 20 cm का एक एक्चुअल स्केल बन गया आपका। इसको आप बाकायदा किसी भी वुड के ऊपर लगा के आप स्टिकर में प्रिंट करके आप किसी प्लास्टिक के ऊपर लगा दो, जो होता है ना एक्रेलिक के ऊपर आपने लगाया, किसी ग्लास के ऊपर लगाया, तो वो आपका एक प्रॉपर स्केल बन जाएगा। कंट्रोल G की मदद से ग्रुप करके ना ये आपने स्केल बना दिया। तो ये हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस किया करें और इंशाल्लाह इस कोर्स से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और मेरे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप लोग 3D से कुछ स्टार्ट कर ले, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा और मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी का मतलब ये कि मैं चाह रहा हूँ कि इलस्ट्रेटर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो फिर उसके साथ साथ मैं एक 3D कोर्स भी स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं ऑटोकैड और 3D मैक्स में पढ़ाऊँगा और प्लस रेंडरिंग के हवाले से कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ाऊँगा, जिसकी मदद से आप बाकायदा जो स्टूडेंट्स बाकायदा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलस्ट्रेटर को, तो वो बाकायदा उस कोर्स के अंदर आ सकते हैं और उस कोर्स के मदद से आप लोग एक 2D और 3D ग्राफिक्स पे और इजीली काम कर सकते हो। मैं आप लोगों को फाइनल चीज़ बता के, जैसे मैं इलस्ट्रेटर के अंदर असाइनमेंट के साथ जा रहा हूँ, हर कमांड के साथ मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह ऑटोकैड और 3D मैक्स और प्लस रेंडरिंग के अंदर जो वीडियो रेंडरिंग है, कीशॉट रेंडरिंग है, वो भी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और साथ में जो बेल आइकन है वो दबाया करें,
ताकि जब नया न्यू वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आप लोग उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।